नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, लगातार रहने का प्रयास, लगातार प्रयास करते रहिए। क्यों? क्योंकि एक बूंद का कोई वजूद नहीं है, पर वही एक बूंद अगर बार बार गिरती है, लगातार गिरती है, तो वो भी पत्थर पर छेद कर देती है। आपने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। एक रस्सी का क्या वजूद है, पर वही रस्सी जब बार बार उस पत्थर पर घिसती है तो वो अपना निशान छोड़ देती है, और वो निशान उस पत्थर पर स्थायी होता है, परमानेंट हो जाता है। तो लगातार रहने का प्रयास करते रहिए। हम कई बार कोशिशें करते हैं अपने लक्ष्य, अपने सपनों की पूर्ति के लिए, बार बार प्रयास करते हैं और बार बार ठोकर खा के गिर जाते हैं। पर याद रखिए, दिक्कतें आएंगी और आनी भी चाहिए। फ्रिट्ज क्रिस्लर, जो कि वायलिन वादक है, बहुत बड़े वर्ल्ड के फेमस वायलिन वादक, उनसे एक बार उनकी ऑडियंस ने पूछा कि मैं भी आप जैसा वायलिन सीखना चाहती हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी देना चाहता हूं साहब, पर मुझे वायलिन बजाना सिखा दीजिए। आप कैसे वायलिन बजा लेते हैं इतना बढ़िया? तो फ्रिट्ज क्रिस्लर साहब ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अगर मैं 1 महीना वायलिन का रियाज ना करूं, प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरी ऑडियंस फर्क बता देती है कि सर आपने 1 महीने से प्रैक्टिस नहीं की। और अगर मैं 1 हफ्ते प्रैक्टिस ना करूं तो मेरी वाइफ बता देती है कि मैंने 1 हफ्ते से प्रैक्टिस नहीं करी। मेरी मिसेज ही बता देगी कि फर्क है आपकी परफॉर्मेंस में। और अगर मैं 1 दिन भी प्रैक्टिस ना करूं तो मैं खुद बता दूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस में कमी है, मेरी परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। तो रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, आपने सुना होगा, हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ पे चढ़ जाता है और पहाड़ पर गुस्सा उतारने लग जाता है। आखिर क्या उस गुनाह था उसका? उसकी मिसेस पहाड़ से नीचे गिर जाती है और वो उस पहाड़ को तोड़ने की जिद पे अड़ जाता है। अब जब वो जिद पे अड़ जाता है, हथौड़ी और छेनी लेकर चला जाता है और हर रोज काटता है, हर रोज उसको पहाड़ को तोड़ता है, और लोग उसका मजाक बनाते हैं कि ये मांझी तू पागल हो गया है क्या, पहाड़ को तोड़ रहा है। पर दशरथ मांझी जी ने ठान लिया था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। साहब 22 साल लग गए, 22 साल लग गए। 360 फीट जो पहाड़ था उस पे रोड बना दी, सिर्फ हथौड़ी और छेनी की मदद से। तो ये 22 साल लगातार प्रयास करने का परिणाम ये रहा कि जो गांव वालों को पूरा दिन लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मात्र आधे घंटे में वो गांव एक जगह से दूसरी जगह गांव वाले जा सकते। तो बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है। लगातार प्रयास करते रहिए। पर हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर जब काम करते हैं, किसी को जिम जाते हुए देखते हैं तो हम 2 दिन लगातार जिम में डंबल जंबल उठाते हैं और शीशे के आगे खड़े होकर देखते हैं, अरे मेरी बॉडी तो नहीं बन रही, मेरी बॉडी तो नहीं बन रही। अरे साहब, जिस व्यक्ति को आप अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, उसने अपनी जिंदगी के 10 साल 5 साल लगा दिए, और आप अपना कंपैरिजन 2 दिन डंबल उठाकर अपना कंपैरिजन उससे कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ भी इसी तरीके से आपको सेट करनी पड़ती है। जैसे फिजिकल हेल्थ, जैसे आप रोज डंबल उठाते हैं, 1 दिन में 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 महीने में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जब आप 1 साल 2 साल
रेगुलर काम करते हैं तब आपकी बॉडी शेप में आना शुरू करती है। ऐसे ही मेंटल हेल्थ पर भी काम करना पड़ता है। रोज आपने अगर एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो उससे लाइफ बदलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने खाना आज खाया वो कितने दिन चलेगा? मैक्सिमम कल सुबह तक। आज जो आप नहाए वो कितने दिन चलेगा? मैक्सिमम कल सुबह तक। उसके बाद आपको फिर भोजन करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस माइंड को, इस ब्रेन को भी एक भोजन चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव विचार चाहिए, अच्छे शब्द चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। वो कहां से मिलेगा? जब आप रोज काम करेंगे, रोज देखेंगे, रोज बुक पढ़ेंगे, तो यहां पर आपको अच्छे विचार आना शुरू होंगे। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंसिस्टेंसी काम करती है। जब आप लगातार काम करते हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, रोज अभ्यास करना पड़ता है सर। एक दिन से कोई बदलाव नहीं आने वाला, एक हफ्ते से कोई बदलाव नहीं आने वाला। अगर आप सोचें कि आप में एक हफ्ते के अंदर बदलाव आ जाएगा, इस भ्रम में मत रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति लगे रहिए और तब तक लगे रहिए जब तक आप उसको प्राप्त ना कर ले। क्योंकि सपने आपके हैं तो पूरे भी आप ही को करने पड़ेंगे। अगर पेट में दर्द मेरा है तो दवाई कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगा। तो ऐसे ही सपने आपके हैं तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और आज नहीं, कल नहीं, लगातार करनी पड़ेगी। और कब तक करनी है? जब तक कि वो आपको मिल ना जाए, वो सपना आपका पूरा ना हो जाए। वो सपना हो सकता है आपके माता पिता का, हो सकता है वो, हो सकता है आपके बच्चों का, हो सकता है वो, हो सकता है वो आपका भी हो सकता है। पर उस सपने के लिए आपको खुद जूझना पड़ेगा, और एक दिन नहीं, रोज जूझना पड़ेगा। तभी सफलता मिलती है, तभी वो सफलता आपके कदम चूमती है। सफलता, ईश्वर, ये सृष्टि, ये कायनात, ये भी आपको परखती है कि क्या आप सिर्फ एक दो दिन के लिए ही मेहनत करेंगे या उस सपने के लिए जूझने को तैयार है। याद रखिए, सबसे ज्यादा आपकी परीक्षा ये कायनात लेगी। जब आप अपने सपनों के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लगेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आपके पास भेजी जाएंगी, और वो चेक करता है कि इन दिक्कतों में फंसा रह जाएगा या अपने सपने के लिए लगातार काम करेगा। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, लगातार। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए। कब तक? जब तक वो मिल ना जाए। लगे रहिए और अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने लक्ष्य के लिए लगे रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।